तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है? अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है ना। अनुवांशिक पदार्थ किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए, दूसरा ऑप्शन दिया गया आरएनए, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रोटीन और चौथा ऑप्शन दिया गया है जीन। तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ पूछा गया। अगर अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो जो अनुवांशिक लक्षणों का क्या करते हैं? वाहन करते हैं। अनुवांशिक लक्षणों का वाहन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में अगर हम देख लें, डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। डीएनए में जीन होता है। जीन, डीएनए की छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। लेकिन अनुवांशिक पदार्थ अगर माना जाए तो उसका उदाहरण हमने क्या दिया? डीएनए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डीएनए, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीएनए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है। आनुवांशिकता की इकाई किसे मानी जाती है? तो आनुवांशिकता का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करना, है ना। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए। गुणसूत्र अगर पूछा जाए किससे मिलकर बना होता है तो डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का सक्रिय भाग क्या होता है? जीन होता है ना। जीन किससे बनता है? तो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन से। तो इसका ऑप्शन आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है, अभी हमने पहले ही बताया क्या मानी जाती है? जीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसका 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कर रहा है? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया गया ग्रिफिथ, दूसरा ऑप्शन दिया गया जॉनसन, तीसरा ऑप्शन दिया गया मेंडल और चौथा ऑप्शन दिया गया हाल्डन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब जॉनसन ने किया था। 18 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है कि गुणसूत्र बनते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटीन से, दूसरा ऑप्शन दिया गया डीएनए से, तीसरा ऑप्शन दिया गया आरएनए से और चौथा ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों से। गुणसूत्र का 2 कुंडल होता है ना। मान लेते हैं, अगर ये मान लीजिए डीएनए, ठीक, ये डीएनए ये 2 कुंडल से बना होता है। डीएनए में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का, है ना। डीएनए किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है ना। हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो अगर पूछा जाए कि गुणसूत्र जो होता है किससे बनते हैं, ठीक, तो गुणसूत्र किससे बनते हैं तो हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन और किससे? डीएनए से। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है। तो ए और बी जो है जहां ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया गया 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया 4 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 5। अगर बात करें मनुष्य की, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें नर का 44 + 1 होता है, मादा का 44 + 1 होता है। तो यही 44 जो होते हैं ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और ये जो होता है एक, ये लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है, जो 2 जोड़ी में होता है। तो अगर इसका मान देखें, मतलब कैसा होता है? 23 + 1 जोड़ी में होता है ना, जोड़ी में होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ी में होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाते हैं? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डीएनए, तीसरा ऑप्शन दिया गया आरएनए, चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहुंचाता है? तो इसमें अगर हम बात करें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीएनए पहुंचाता है ना। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहुंचाता है? डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार हैं? पहला ऑप्शन दिया गया भौतिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया रासायनिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया कर्मिक और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्थिर। तो इसमें गुणसूत्र की वंशागति के कैसे आधार होते हैं उसको पूछा गया है, क्योंकि अगर हम बात करें गुणसूत्र की तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया। मतलब मनुष्य में कितने 6 गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। 46 में जो होता है 44 प्लस 1 होता है ना, इसका जोड़ा बनता है। क्योंकि ये जो होता है ये दैहिक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? दैहिक गुणसूत्र होता है। एक जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है ना, लिंग गुणसूत्र होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र होता है ना, जो गुणसूत्र होता है उस पर क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं ना, जीन लगे होते हैं। जीन जो बनता है किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। तो यही प्रोटीन हमारे शरीर का क्या करता है? भौतिक आधार तय करता है ना। तो गुणसूत्र वंशागति के कैसे आधार होते हैं? तो भौतिक आधार होते हैं। लेकिन कौन जो होता है तय करता है? तो प्रोटीन तय करता है ना। प्रोटीन बनता किससे है? जीन से बनता है। ठीक, तो जीन पर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा टेस्ट क्रास को दर्शाता है? पहला ऑप्शन दिया गया कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। दूसरा ऑप्शन दिया गया कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तीसरा ऑप्शन दिया गया स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें अगर हम टेस्ट क्रास की बात करें, टेस्ट क्रास पहले सबसे कहते किसे हैं? तो वह संकरण जो पहली संतानीय पीढ़ी F1, पहली संतानीय पीढ़ी F1 तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी और अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं ना। तो F1 पीढ़ी, तो उसका ऑप्शन F1 पीढ़ी और अप्रभावी लक्षण वाले जनक के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई लड़की अपने पिता के किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? पहला ऑप्शन दिया गया X, दूसरा ऑप्शन दिया गया Y, तीसरा ऑप्शन दिया गया XY और चौथा ऑप्शन दिया गया O। तो O तो कोई गुणसूत्र मतलब होता नहीं है, यही XY और XY में है। तो इसकी हम बात करें किसमें? मेल में, है ना, किसमें? मेल में। तो मेल में जो होता है XY होता है और फीमेल में जो होता है, फीमेल में क्या होता है? XX होता है ना। जब इसका क्रॉस कराते हैं तो X मतलब क्या होता है? लड़की होती है। इसका जब क्रॉस कराते हैं तो XY मतलब लड़का होता है ना। तो मेल में XY पाया जाता है तो X इधर से आया, X इधर से आया तो क्या हुई? लड़की हुई। तो इसका मतलब मेल से जो X गुणसूत्र आया है इधर से लड़की होगी, है ना, लड़की होगी। तो अपने पिता मतलब अपने मेल से कौन सा गुण प्राप्त कर रही है? तो X प्राप्त कर रही है ना, X प्राप्त कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका 24 का ए सही हो जाएगा। 25 नंबर में जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? अगर हम बात करें नर में क्या होता है? कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XY होता है, जो क्या करता है? संतति में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संतति में पाया जाता है। तो गुणसूत्र पर क्या होते हैं? तो जीन होते हैं। जीन किसमें पाया जाता है? तो DNA में पाया जाता है ना। जीन किसमें पाया जाता है? DNA में पाया जाता है। तो जीन से क्या होता है? mRNA बनता है। mRNA से क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में क्या करता है? लक्षण दिखाता है ना। जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में लक्षण दिखाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब जीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना की थी? पहला ऑप्शन दिया गया चार्ल्स डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया हेल्डन ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया लैमार्क ने और चौथा ऑप्शन दिया गया मेंडल ने। इसमें अगर हम बात करें हेल्डन को, तो हेल्डन ने क्या बताया था? कार्बनिक पदार्थ के बारे में बताया था। क्या बताया था? कार्बनिक पदार्थ के बारे में बताया था। किसने? हेल्डन ने। मेंडल ने क्या किया था? आनुवांशिकता का नियम दिया था।
मेंडल आनुवंशिकता के नियम दिए थे। लैमार्क क्या किए थे? लैमार्कवाद के बारे में बताए थे, लैमार्कवाद के बारे में बताए थे। बचा कौन? चार्ल्स डार्विन। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से ब्रिटिश वैज्ञानिक बाद में भारतीय हो गए थे? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया डार्विन ने, दूसरा दिया गया हेल्डन, तीसरा ऑप्शन दिया गया मिलर और चौथा ऑप्शन दिया गया हेराल्ड ने। ठीक, तो इसमें हम बात करें कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे बाद में भारतीय हो गए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हेल्डन ने, है ना। हेल्डन ऐसे वैज्ञानिक थे जो पहले ब्रिटिश थे, बाद में क्या हो गए थे? भारतीय हो गए थे। इसमें अगर हम बात करें हेल्डन को, है ना, किसके अध्ययन हेतु इन्हें जाना जाता है? तो पहला हो गया शरीर विज्ञान, दूसरा हो गया आनुवांशिकी, है ना, आनुवांशिकी, तीसरा हो गया विकासवाद, चौथा हो गया गणित। इनके अध्ययन हेतु किसने जाना जाता था? हेल्डन को जाना जाता था। अगर हम बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म कब हुआ था हेल्डन महोदय का? तो हेल्डन महोदय का जन्म 5 नवंबर कब हुआ था? 5 नवंबर 1892 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में, है ना। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। कब हुआ था? 5 नवंबर 1892 को। कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हेल्डन महोदय, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस चपटे कृमि की आँख अति सरल होती है ना। किस चपटे कृमि की आँख जो होती है वो सरल होती है? पहला दिया गया जोंक, दूसरा दिया गया फीता कृमि, तीसरा दिया गया फ्लूकवर्म और चौथा दिया गया प्लेनेरिया। अगर हम बात करें इसमें जोंक की, तो जोंक को क्या कहते हैं? लीच कहते हैं। जोंक को क्या कहते हैं? लीच कहते हैं। लीच की जो होता है क्या करता है? खून चूसने का कार्य करता है। क्या करता है? खून चूसने का कार्य करता है। और इनकी आंखें क्या होती है? सरल नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया गया फीता कृमि। फीता कृमि क्या होता है? ये क्या होता है? परजीवी की तरह कार्य करता है ना, परजीवी। ये परजीवी होता है, फीता कृमि होता है और ये फीते के समान होता है। इसकी आंखें भी सरल नहीं होती, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला हो गया फ्लूकवर्म, ये भी एक परजीवी है ना, एक परजीवी है। इसके बाद बचा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की आंखें जो होती हैं किसके समान होती हैं? कप के समान की होती हैं, इसलिए इसकी आंखें क्या होती हैं? अति सरल होती हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 28 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव स्पीसीज होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया अफ्रीका में, दूसरा ऑप्शन दिया गया अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, चौथा ऑप्शन दिया गया यूरोप में। बात करें मानव को, तो मानव को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोलते हैं ना। मानव का मतलब कहाँ, मानव का जो होता है जीवाश्म कहाँ मिला था, है ना। जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म कहाँ मिला था या उद्भव कहाँ हुआ था अफ्रीका में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। पहला ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक वर्ण में, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्परिवर्तन से, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रसंकरण से और चौथा ऑप्शन दिया उपार्जित लक्षणों से। अगर हम बात करें इसमें उत्परिवर्तन को किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। इसके बाद बात करें उपार्जित लक्षण को लैमार्क दिए थे, है ना, लैमार्क दिए थे। प्राकृतिक वर्ण से इसको दिए थे डार्विन। तो इसको प्राकृतिक वर्ण से, है ना, नई जातियों की उत्पत्ति, नई प्रजातियों की उत्पत्ति किसने दिया था? तो डार्विन ने दिए थे, है ना, डार्विन दिए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आज के हमारे रहे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे अगले न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।